अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में अनारकली बाजार में बम धमाका, 3 अफराद जान बहक, मुतादिद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बम मोटरसाइकिल में नफ्ज़ किया गया था। पाकिस्तान में योमिया कोरोना केसेस की दूसरी बुलंद तरीन तादाद रिपोर्ट, 24 घंटे में मजीद 6,808 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,93,081 हो गई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। राना शमीम ने इस्तदा की कि बयान हल्फी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। मुझे अकेला देखकर फर्द जुर्म आयद की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब कराची में वायरस की सूरत हाल बिगड़ने लगी। 24 घंटों के दौरान शहर में 3,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना केसेस की शरह मुल्क भर में सबसे ज़्यादा है। शदीद बर्फबारी का इम्कान, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने शुमाली इलाका जात, मरी और गिलियात में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। अलर्ट में कहा गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इक़दाम किए जाएँ। कराची पोर्ट पर जहाज रेत में फंस गया, निकालने की पहली कोशिश नाकाम। तर्जुमान KPT के मुताबिक जहाज के स्टीयरिंग टूटने की इत्तला है। जहाज निकालने के लिए KPT के 3 टग्स पहुंच गए। यूक्रेन पर रूसी जारहियत के नतीजे में मुसल्लह तसादुम का खदशा है। कनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि कनाडा यूक्रेन की आवाम के साथ खड़ा है। रूस की फौजी तैयारियां नाकाबिले कबूल हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना पाबंदियों में नरमी का इम्कान, रेस्टोरेंट्स 50% गुंजाइश के साथ खुल सकेंगे। सूबे की वज़ीर सेहत ने ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा ज़ाहिर कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 28,22,614 तक जा पहुंची। कनाडा पोस्ट की N95 मास्क पहनने वाले मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की धमकी। रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर का कहना है कि रूस पर ऐसी पाबंदियां आयद करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस शॉर्ट नोटिस पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अफगानिस्तान में फायरिंग, तालिबान कमांडर समेत 6 अफराद हलाक। तालिबान हुकाम का कहना है कि फायरिंग के वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। मशकूक अफराद से पूछगछ भी जारी है। ट्रंप की हमला रिकॉर्ड खुफिया रखने की दरख्वास्त मुस्तरद। ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस दस्तावेज़ात जारी ना करने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ओमिक्रॉन का फैलाव, जेसिंडा आर्डन का लॉकडाउन ना लगाने का ऐलान। इंग्लैंड में आइंदा जुमरात से कोविड पाबंदियां नरम करने का ऐलान। 33,98,42,278 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 22 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 22 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद की फरहमी की हिदायत की और पंजाब हुकूमत से
واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور پولیس کے بیان میں ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت سلنڈر دھماکہ بتائی گئی، تاہم بعد میں لاہور پولیس کے ترجمان رانا عارف نے تصدیق کی کہ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ موٹر سائیکلز میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 2 افراد کی شناخت ہو گئی، جن میں 30 سالہ عدنان اور 40 سالہ جمیل شامل ہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی اور انہیں قریبی واقع میو اسپتال منتقل کیا۔ میو اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کی جگہ پر 1.5 فٹ کا گڑھا پڑ گیا، جبکہ دھماکے کی نوعیت کا جائزہ لینے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا، جو شواہد اکٹھے کر رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے انارکلی بازار میں دھماکے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 29,042 تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 29,042 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 58,943 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 6,808 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,93,081 ہو گئی ہے۔ ایک دن میں کورونا کے ٹیسٹ مثبت نکلنے کی شرح 11.55% رہی، جبکہ کورونا کے 918 مریض انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہیں۔ یاد رہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں کورونا کے وار جاری ہیں، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی سب سے زیادہ شرح کراچی میں ریکارڈ کی گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 41.06% ریکارڈ ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی۔ ہائی کورٹ میں رانا شمیم توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ رانا شمیم اخبار کے مالک، صحافی، اٹارنی جنرل خالد جاوید پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ثاقب بشیر عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اٹارنی جنرل اور عدالتی معاونین کی رائے کے مطابق صحافیوں کی حد تک فرد جرم کی کارروائی مؤخر کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اخبار کے ایک آرٹیکل کا تعلق ثاقب نثار سے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کورٹ کے ججز کمپرومائزڈ ہیں۔ ایک کیس 2 دن بعد سماعت کے لیے فکس تھا۔ جب خبر شائع کی گئی، کھل کر بات کرتا ہوں، ہمارے پاس چھپانے کو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ثاقب نثار سے یا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیا کریں ہم خاموشی سے بیٹھ کر لوگوں کا اعتماد ختم ہونے دیں؟ چیف جسٹس نے کہا جو بیانیہ بنایا گیا وہ بتا دیں، ہمارے کون سے آرڈر پر فٹ آتا ہے؟ جن کی اپیلوں سے متعلق بیان حلفی آیا وہ تو اسے ریکارڈ پر نہیں لائے۔ اگر کوئی غلطی تھی تو ہمیں بتا دیں، ہم بھی اس پر ایکشن لیں گے۔ کل کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایک کاغذ دے گی اور اس کو ہم چھاپ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اخبار کہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی قانونی رائے نہیں لی تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ رانا شمیم پر چارج فریم اور باقیوں کی حد تک چارج مؤخر کیا جائے۔ رانا شمیم نے استدعا کی کہ بیان حلفی کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے۔ میں نے اس کورٹ سے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے اٹارنی جنرل کو بطور پروسیکیوٹر تبدیل کرنے اور بیان حلفی کے تنازع میں انکوائری کرانے کی 2 درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیں۔ عدالت نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی، لیکن اخبار کے مالک، صحافی انصار عباسی، ایڈیٹر عامر غوری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ سماعت کے بعد رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرد جرم عائد کی گئی۔ جس صحافی نے خبر پبلش کی اس کو معاف کر دیا گیا۔
मुल्क में तेजी से फैलने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब कराची में वायरस की सूरत हाल बिगड़ने लगी है और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 53,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क में तेजी से फैलने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब कराची में वायरस की सूरत हाल बिगड़ने लगी है और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 3,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3,081 मुस्बत केसेस सामने आने के बाद कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 40.13% तक जा पहुंची है। ये शरह मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। दूसरी जानिब हैदराबाद में भी बीमारी की शरह मुसलसल बढ़ रही है, जहां एक रोज़ के दौरान 242 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हालात और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसले को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सिंध ने शादी, डाइनिंग समेत तमाम तर्ज के इंडोर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। कराची और हैदराबाद में पाबंदी का इत्तलाक 24 जनवरी से होगा। सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि जिम्स, सिनेमा, मज़ारात और तफरीही पार्क्स में गुंजाइश के मुताबिक 50% अफराद के साथ सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ताहम मज़कूरा मकामात पर दाखिल होने वाले अफराद का मुकम्मल वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। कराची और हैदराबाद के तालीमी इदारों में 12 साल से कम उम्र बच्चों को मुतबादिल अय्याम में स्कूल बुलाया जाएगा और उनकी हाजिरी 50% होगी। कराची और हैदराबाद में आउटडोर इज्तिमात में ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद को जाने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि दोनों शहरों में मार्केट और कारोबारी सरगर्मियाँ वक्त की पाबंदी के बगैर जारी रहेंगी, लेकिन इस दौरान मेयारी तरीक़ा कार पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। नया हुक्म 31 जनवरी तक बरकरार रहेगा, ताहम इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर 15 फरवरी तक पाबंदी आयद की गई है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक महकमा मौसमियात ने शुमाली इलाका जात बिलखुसूस मरी और गलियात में आइंदा चंद रोज़ के दरमियान बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली इलाका जात में आइंदा चंद रोज़ के दरमियान बर्फबारी और बारिशों के कबल NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक महकमा मौसमियात ने शुमाली इलाका जात बिलखुसूस मरी और गिलियात में आइंदा चंद रोज़ के दौरान बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई के बायस मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदाम किए जाएं ताकि किसी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। सूबाई ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मुतालिका महकमों से राब्ता कायम करें, हसास मकामात पर मशीनरी, एमरजेंसी सामान और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान NDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि मुतालिका इदारे मुसाफरों और सयाहों को मौसम की सूरत हाल से आगाह रखने के लिए इकदाम करें। NDMA की जानिब से अलर्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि रवां माह मलका कोहसार मरी में शदीद बर्फबारी के बायस कीमती 23 जानों का ज़िया हुआ था। गो के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का अमल भी जारी है। ताहम NDMA की जानिब से पेशगी इकदामात काबिल तहसीन अमल है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मजीद हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लाहौर और वस्ती पंजाब में भी मतला अबर आलूद और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची पोर्ट पर आने वाले कंटेनर शिप का स्टीयरिंग टूट गया, जहाज रेत में फंस गया। निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची पोर्ट पर आने वाले कंटेनर शिप का स्टीयरिंग टूट गया, जहाज रेत में फंस गया। निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। तर्जुमान KPT के मुताबिक जहाज के स्टीयरिंग टूटने की इत्तला है। जहाज निकालने के लिए KPT के 3 टग्स पहुंच गए। KPT तर्जुमान का कहना है कि लाइबेरिया का जहाज एमली 2 ग्राउंड हुआ है। पोर्ट ज़राए के मुताबिक हाई टाइटेड के दौरान 3 टग्स जहाज को ना निकाल सके। आज रात जहाज निकालने की दोबारा कोशिश किए जाने का इम्कान है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।